दोस्तों, इटली जहां अपने देश में एक बड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तानी टैंकर्स को अफगानिस्तानी सैनिकों के द्वारा जब्त कर लिया गया है, कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी पकड़ा गया है और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान ने लिटरली पाकिस्तान को हैरान कर दिया है और इसी बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच का व्यापार $1 बिलियन को पार कर चुका है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल इटली की सत्ताधार पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने हाल ही में एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया है जिसने पूरे यूरोप में बहस छेड़ दी है। इस नए बिल के तहत देश भर में बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि ये कदम इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ है और इसका मकसद समाज में एकता और सुरक्षा बनाए रखना है। पार्टी के सांसद एंड्रिया डेल मास्त्रो ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसे खुले तौर पर और संविधान के सम्मान के साथ अपनाया जाना चाहिए। इस बयान के बाद से ये मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी द्वारा पेश किया गया ये बिल पूरे देश में बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर पाबंदी लगाने की मांग करता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। जो लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन्हें 300 यूरो से लेकर 3000 यूरो यानी लगभग 31,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिल के मुताबिक ये कदम धार्मिक कट्टरता और धार्मिक नफरत को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। बुर्का और नकाब दोनों इस्लामिक परिधान है, लेकिन दोनों में फर्क है। बुर्का एक ऐसा परिधान है जो सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढकता है, यहाँ तक कि आंखें भी जालीदार कपड़े के पीछे छिपी रहती है। नकाब में सिर्फ चेहरा ढका जाता है, लेकिन आंखों का हिस्सा खुला रहता है, यानी दोनों ही कपड़े व्यक्ति की पहचान छिपा देते हैं। और इटली सरकार का कहना है कि ये सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। इटली का ये प्रस्ताव नया नहीं है। इससे पहले फ्रांस साल 2011 में पहला यूरोपीय देश बना जिसने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने भी इसी तरह के कानून लागू किए हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इन प्रतिबंधों का समर्थन किया है। 2017 में कोर्ट ने बेल्जियम के बुर्का बैन को सही ठहराते हुए कहा था कि हर देश को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एकता और एक साथ रहने के सिद्धांत को बचाने के लिए ऐसे कानून बना सके। इटली के कुछ राज्यों जैसे लोम्बार्डी में पहले से ही सीमित स्तर पर बुर्का और नकाब पर रोक है। उदाहरण के तौर पर 2015 में लोम्बार्डी की सरकार ने एक नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति ढके हुए चेहरे के साथ सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों या सार्वजनिक इमारतों में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मेलोनी सरकार इस प्रतिबंध को पूरे देश में लागू करना चाहती है ताकि ये एक राष्ट्रीय कानून बन सके। ये प्रस्ताव केवल बुर्का या नकाब तक सीमित नहीं है, इसमें कई अन्य प्रावधान भी शामिल है जो धार्मिक संगठनों और सामाजिक प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। पहला, धार्मिक संगठनों की पारदर्शिता। ऐसे सभी धार्मिक समूह जिन्हें इटली सरकार की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, उन्हें अब अपने सभी फंडिंग स्रोतों की जानकारी देनी होगी। यदि किसी संगठन को ऐसा पाया गया कि वह राज्य की सुरक्षा के खिलाफ विचारधारा फैलाने वाले स्रोतों से पैसा ले रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वर्जिनिटी टेस्ट और फोस्टर्ड मैरिज पर सख्ती। बिल में कुमार्य परीक्षण को अपराध घोषित करने और जबरन शादी के मामलों में सख्त सजा का प्रस्ताव है। अब अगर किसी महिला को धार्मिक दबाव में शादी करने पर मजबूर किया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा और दोषियों को 4 से 10 सालों की सजा मिलेगी। सरकार ने इन्हें सांस्कृतिक अपराध की श्रेणी में रखा है जिनसे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को खतरा होता है। आपको बता दें, इटली में फिलहाल किसी भी मुस्लिम संगठन को राज्य की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। देश में लगभग 13 अन्य धार्मिक समुदाय हैं जिन्हें इटली सरकार ने मान्यता दी हुई है, लेकिन इस्लाम उनमें शामिल नहीं है। इस कारण नया कानून मुस्लिम समुदाय पर सीधा असर डाल सकता है,
क्योंकि उन्हें अपने फंडिंग स्रोतों का पूरा खुलासा करना होगा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी को संसद में मजबूत बहुमत प्राप्त है, इसीलिए माना जा रहा है कि ये बिल संसद में आसानी से पारित हो सकता है। हालांकि इस पर अभी बहस की तारीख तय नहीं हुई है। इसके अलावा मेलोनी की सहयोगी पार्टी द लीग ने भी इसी साल एक अलग लेकिन सीमित प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सिर्फ चेहरे को ढकने पर रोक की बात कही गई थी। अब ये देखा जा रहा है कि क्या दोनों प्रस्तावों को मिलाकर एक संयुक्त कानून बनाया जाएगा या नहीं। इस कानून के प्रस्ताव ने एक बार फिर यूरोप में एक पुरानी बहस छेड़ दी है। क्या सरकारों को धार्मिक परिधान पर रोक लगाने का अधिकार होना चाहिए या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ कदम है। कई मानवाधिकारों संगठनों का कहना है कि इस तरह के कानून मुसलमान महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला करते हैं। वहीं समर्थकों का तर्क है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक एकता के लिए जरूरी है। बहरहाल इटली का ये फैसला सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और अफगानिस्तान को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड $1 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। सोचिए ये वही अफगानिस्तान है जहां तालिबान की सरकार है और फिर भी भारत के साथ इतना बड़ा व्यापार हो रहा है। ये दिखाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब भी भरोसा और साझेदारी बनी हुई है। मुत्तकी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अच्छे संकेत है। तालिबान सरकार इस रिश्तों को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में दिखा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की हालत अभी भी बहुत मुश्किल में है। वहाँ बेरोजगारी, गरीबी और अस्थिरता है। ऐसे समय में भारत की मदद अफगान जनता के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आई है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे सड़कें बनवानी हो, अस्पताल तैयार करवाने हो या लोगों को दवाइयों और भोजन भेजना हो। भारत की नीति साफ है, हम अफगानिस्तान के साथ विकास और दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं। यही वजह है कि जब बाकी दुनिया तालिबान से दूरी बना रही है, भारत बातचीत और सहयोग का रास्ता अपना रहा है। अफगानिस्तान को भारत से दवाइयाँ, चावल, गेहूं और जरूरी सामान मिलते हैं, जबकि भारत को वहां से सूखे मेवे और फल मिलते हैं। यानी दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा है और ये रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के लिए ये खबर परेशान करने वाली है, क्योंकि तालिबान पहले पाकिस्तान के बहुत करीब माना जाता था, लेकिन अब भारत के साथ उसके रिश्ते सुधर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ गया तो उसका रोल वहां कम हो जाएगा और ये तो फिलहाल हाल की घटनाओं से देखने को भी मिल रहा है। इस समय अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब कर रखी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान आर्मी ने मार गिराया है और कई पाकिस्तानी सैनिकों ने अफगानिस्तान के सामने सरेंडर तक कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के टैंकर्स वगैरह को भी अफगानिस्तान के द्वारा कैप्चर किया गया है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है। ऐसे समय पर जब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये तकरार दिखाता है कि तालिबान पाकिस्तान को भाव देने को तैयार नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बलूचिस्तान और कई सेपरेटिस्ट ग्रुप ने धावा बोल रखा है। हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का नुकसान हो गया है। दर्जनों लोग मारे गए हैं और दर्जनों सैनिक भी मारे गए और कई सैनिकों को अफगानिस्तान के द्वारा पकड़ा भी गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय पाकिस्तान की हालत काफी खराब है और जो कि वो डिजर्व भी करता है। भारत की ताकत हमेशा उसकी सॉफ्ट पावर रही है, यानी बिना दबाव, बिना धमकी, सिर्फ भरोसे और मदद के जरिए दोस्ती बनाना। यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोग भारत को एक सच्चे साथी के रूप में देखते हैं। भारत कभी स्वार्थ से नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं से मदद करता है। $1 अरब का व्यापार सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की जीत है। ये दिखाता है कि भारत कैसे धीरे धीरे और समझदारी से अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अफगानिस्तान में और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए? क्या भारत वहां के विकास प्रोजेक्ट और राजनीतिक मामलों में और गहराई से जुड़ना चाहिए? बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।